जरा बात कर ले ब्रिक्स पर। पाकिस्तान भी इस क्यू में लगा हुआ है, हो जाएगी पाकिस्तान की भी मेंबरशिप? कैसे करोगे? कर्जे लेते हो, भीख लेते हो। हमने तो मैसेज भेजे हैं मोदी जी को कि आप ये करें, तो आई होप दे रिस्पॉन्ड। आपका सारा कुछ ही मान लिया, पर करोगे कैसे? तुम तो इस दुनिया के मालियाती निजाम की एक मतलब मामूली और घटिया तरीन पुर्जा भी नहीं हो। डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं, तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर वैप्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। It is the first traditional Hindu stone temple in the Middle East, and it underscores the growing cultural and diplomatic ties between India and the United Arab Emirates. की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई, हमारा इस्लामी नजरिया है। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं, और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। वहां पर जी उनकी मीटिंग हुई है जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और वहां पर जी उन्होंने बात की है रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है, और दोनों कंट्रीज ने आपस में ये भी तय किया है कि वो कई फील्ड में जो है साथ में काम करें। इंडिया जो है उसने पिछली दफा भी रोक दिया था, और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ, हम हैं कौन? लेकिन इंडिया की पॉलिसी की समझ नहीं आती ना अमेरिका के साथ। एक तरफ हम पे प्रेशर भी रहता। लोअरदीर के इलाके में जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी है उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए हैं, जहाँ पर 3 जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और फिर चाइना ने पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस पर भी जाहिर है अपने उन्होंने कंसर्न शो किए हैं। आपने पूछा हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, और इतनी बेशर्मी और ढटाई से खड़े हैं। लेकिन आज तो आईएमएफ का प्रेशर तब से कहीं ज्यादा है। आज अब हम डर गए हैं मेरे ख्याल में ज्यादा। हाँ। हमारे ज्यादा न्यूक्लियर पावर बन गए, हम लोग भी डर गए, लेकिन खौफ ज्यादा आ गया मुझे। कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। तो मैंने चेक किया, उनका जी हमने तो अप्लाई नहीं किया। मैं क्यों नहीं अप्लाई किया? कहते जी वो हिंदुस्तान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जयशंकर साहब ने श्रीलंका के बाद यूएई का दौरा किया। यूएई में अपने ऑफिशियल मीटिंग के बाद जयशंकर साहब बीएपीएस मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। वहाँ के जो सबसे बड़े पुजारी हैं उन्होंने जयशंकर साहब को बताया कि पिछले 6 महीनों में लगभग 10 लाख श्रद्धालु मंदिर में आ चुके हैं, और उस वजह से मंदिर में 1200 करोड़ का दान आ चुका है। जाहिर सी बात है कि मंदिर के मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के बाद सारा पैसा यूएई की गवर्नमेंट को चला जाता है, पर एक मंदिर से इतनी बड़ी रकम जनरेट होते देख पाकिस्तानी मीडिया की आंखें बाहर आ गई। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका अपोजिशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया,
लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया? इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं। सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माज़रत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते। और इसमें ज़ाहिर बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कंटिन्यूसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं। मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए कोई रूल्स नहीं रखता और पाकिस्तान भारत के लिए रूल्स नहीं रखता। लेकिन एक बात बताऊं, अमूमन मैंने सुना है कि यूएन के अंदर जब when there is a question of being a non-permanent member in the United Nations Security Council, both countries somehow have agreed that they will let each other to be the non-permanent member in the UN. इसके साथ एक बुरी खबर ये है कि एक तो पीटीआई ने इसकी मुखालिफत की है और साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ पर हालात हम अक्सर बात करते हैं कि कशीदा रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर लोअरदीर के इलाके में जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी है उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए हैं, जहाँ पर 3 जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। खबर ये आ रही है कि हमला अफ़गानिस्तान के इलाके से वो लोग इंटर हुए और उसके ऊपर फिर जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी के एफसी के लोग हैं उनके ऊपर हमलावर हुए और 3 जवान जो है वो जानों से गए, कुछ जख्मी हुए हैं। एक तरफ हमारी किसी हद तक अफगानिस्तान के साथ बात होती है, लेकिन मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी कि गालिबन उसका कुछ असर नहीं हो रहा और इसीलिए ये हमले ज़ोर और शोर से जारी हैं और हमारी फोर्सेस को अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और ये इलाका स्पेशली बॉर्डर का अगर हम देख लें तो ये चित्राल में भी हुआ लास्ट ईयर, लोअरदीर के इलाके में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान से लोग इंटर होते हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये लोग लोअरदीर से इंटर होकर सवात की तरफ ये मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।